दोस्तों, वंदे मातरम। भूकंप के ऊपर अभी तक मैंने जितनी भी भविष्यवाणियां दी हैं उनमें 99% की एक्यूरेसी रही है। और ये जो एक्यूरेसी का लेवल है, इसमें मैंने किस दिन भूकंप होगा, किस दिशा में होगा, किस राज्य में होगा और रिक्टर स्केल कितना होगा, ये तक भी मैंने बताया था। वैलिडेट करने के लिए आप मेरे जितने भी पुराने वीडियोस हैं भूकंप के, आप देख सकते हैं। बल्कि आपकी सुविधा के लिए वो सब के सब वीडियोस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। कई लोगों का क्वेश्चन भी आता है कि हम इस तरह की डराने वाली भविष्यवाणियां क्यों करते हैं। दोस्तों, इस तरह की भविष्यवाणियों से डराया नहीं जाता है बल्कि सतर्क किया जाता है। देखिए, जो प्रकृति ने तय किया है वो तो बदलने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम हम सतर्क तो रह सकते हैं, सावधानी तो बरत सकते हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को डेट्स बताऊं कि इस मंथ में कौन सी तारीखों में कहां कहां पर भूकंप होंगे, मैं थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहता हूं मेरे दो पुराने वीडियोस का। एक तो मैंने 18 जून को दिया था रिसेंटली, और एक 20 जून को, जिसमें मैंने बारिशों के बारे में डिटेल में प्रेडिक्शंस दी थी। और 18 जून वाला जो वीडियो था, जिसमें बल्कि थंबनेल का टाइटल भी था कि बारिशों से तबाही का ऐसा मंजर पहली बार, एंड अलर्ट फॉर गवर्नमेंट। सो ये अलर्ट था गवर्नमेंट के लिए और सैलानियों के लिए भी, जो काफ़ी परेशान हुए पीछे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने भविष्यवाणी में ये भी बताया था उसमें कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य, महाराष्ट्र, चाइना, पाकिस्तान, उत्तराखंड, एंड ये तक भी बताया था कि पहाड़ियाँ खिसक जाएंगी, रोड गायब हो जाएंगे। और सब आपके सामने हो भी रहा है। आप वो वीडियोस देख सकते हैं, डाटा को वैलिडेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये अभी तक जो भी हुआ है ये एक ट्रेलर है, क्योंकि बारिशें अभी एक ऐसा समय आने वाला है कि बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो देखिए, इसमें मैं आप लोगों को फिर से डराना नहीं चाहता। जैसे कि अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो जैसे ही कोविड लॉकडाउन पीछे क्लोज़ हुआ था, तो हिमाचल में बहुत सारे सैलानियों का एक बवंडर खड़ा हो गया। तो और यही सैलानी परेशान भी हुए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कट चुके हैं, इनका कम्युनिकेशन फेल हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे रोड तो दूर की बात है, पहाड़ियाँ भी गायब हो चुकी हैं। अब क्या होने वाला है? देखिए, बुध मघा नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं 9 अगस्त 2021 को सुबह 1:33 मॉर्निंग समय में। मैं इसका एक रेफरेंस भी देना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं। मैंने एक जनवरी 2021 अंतिम के सप्ताह में एक वीडियो दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि नॉर्थ में कोई बहुत बड़ा बांध टूटेगा 7 फरवरी को। 2021 की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जब भी हम ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं तो पुरानी रिसर्च का भी रेफरेंस दिया जाता है। उसमें मैंने रेफरेंस दिया था कि ऐसी ही घटना पुणे में खड़गवासला डैम भी टूटा था, और वही कॉम्बिनेशन उस समय भी बन रहे थे। उस वीडियो में भी एक अलर्ट दिया गया था, और शायद 8 या 9 फरवरी को ऐसा हो भी गया था। सो आप देख सकते हैं कि एक्यूरेसी का लेवल कितना रहता है ज्योतिष में। अब ये जो बुध है, ये 9 अगस्त को जो ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे मैंने पुराने वीडियोस में भी मैंने कुछ कहा है कि जो ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए, कि जब भी बुध का ट्रांजिशन होता है, वक्री मार्गी होते हैं या राशि परिवर्तन या नक्षत्र का चेंज होता है, तब बुध तूफान, बारिशें या मौसम में चेंजेस लेके आता है। लेकिन ये जो चेंज होने वाला है, क्योंकि मघा नक्षत्र का प्रमाण है बृहत संहिता में कि जब भी मघा नक्षत्र लियो साइन में बुध ट्रांजिट करते हैं तो इससे प्रजा को पीड़ा होती है। आप बुध, आप देखिए जो समय निकल कर आ रहा है, कुंडली दी हुई है आपके सामने, वृष लगन की कुंडली है, वृषभ लगन। भारत की कुंडली भी वृषभ लगन की है, और
बुध यहाँ पर ट्रांजिट हो रहे हैं और भारत की कुंडली में भी चंद्र महादशा में बुध का अंतर शुरू हो चुका है। तो ट्रांजिट को भी कंसिडर किया जाएगा, जो कि बुध की ट्रांजिट चौथे घर में अच्छी होती है बुरी होती है हम उसमें नहीं जाएंगे। यहाँ क्या कार्य करेगी, चौथा घर जनता का है, प्रजा का है, और यहाँ पर मैं भारत की बात कर रहा हूँ और ये जो होने वाला है देश दुनिया में होने वाला है। तो लियो राशि में बुध का चले जाना यहाँ पर, और बुध यहाँ पर मघा नक्षत्र के केतु का नक्षत्र, साथ में शुक्र यहाँ पे शत्रु क्षेत्री हो गए हैं और शुक्र यहाँ पे सूर्य के नक्षत्र में है, गर्म प्रभाव, एवं मंगल भी यहाँ पर केतु के नक्षत्र के। चौथा घर नॉर्थ का होता है, एंड साथ में बुध के जो राशिश हैं सूर्य, वो अपने से 12th हाउस में चले गए हैं। चौथे घर से 12वां घर हुआ तीसरा घर कम्युनिकेशन का भी। सूर्य कर्क राशि में, कर्क राशि भी नॉर्थ की होती है, तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि नॉर्थ में कोई बहुत बड़ी तबाही के संकेत, मतलब कि ये दोनों नॉर्थ की राशियां प्रभावित हो रही हैं। और लग्नेश वीनस को भी कंसिडर कर लेते हैं। लगन में राहु का चले जाना, और राहु अभी भी रोहिणी नक्षत्र में है। भारत में जब जब भी राहु एवं शनि रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट करते हैं तो भारत के लिए बहुत सारी परेशानियां लेकर आते हैं। और लग्नेश वीनस चौथे घर में शत्रु क्षेत्री हो गए हैं। लगन से ईस्ट की राशि के बारे में विचार किया जाता है, पूर्व के बारे में। तो लगन पहला घर से लेकर चौथा घर, ये चारों ही घर पीड़ित हो चुके हैं, इनके लॉर्ड्स एंड इनकी राशियां। तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन बनती है कि नॉर्थ में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी, एंड ईस्ट की जो दिशा है भारत की, इसमें 9 तारीख मॉर्निंग का जो समय है बहुत भयंकर बारिशों की तरफ इंडिकेशन दिखाई देता है। एक ऐसी बारिशें जो अभी बारिशें होके गई, ये इनको एक ट्रेलर की तरह मैं देखता हूँ कि अभी कुछ बहुत बड़ा बाकी होना दिखाई देता है। सो एक अलर्ट है उन सैलानियों के लिए जो पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी पहाड़ खिसकेंगे, रोड गायब हो जाएंगे। एंड मेरे पुराने वीडियो को एक बार आप फिर से ज़रूर देखिएगा, दोनों वीडियोस को, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बहुत कुछ बताया है। सो दोस्तों, एक तो ये इंडिकेशन दिखाई देता है जिसमें कि अब ये भी इंडिकेशन है कि भूकंप का भी इशारा दिखाई देता है। इसके साथ साथ बुध ये क्या करेंगे, बहुत बड़े बड़े तूफान लेके आएंगे, तूफानों के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी बारिशें, जान माल की तबाही, ऐसे योग। चौथा घर जनता का मतलब जनता को पीड़ा। लगन में राहु का फिर से ट्रांजिट हो जाना और इस लगन कुंडली का आ जाना, मतलब लगन को पीड़ा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी परेशानियां खड़ी होना। और यहाँ पर अगर गुरु का भी प्रमाण देख लिया जाए तो गुरु यहाँ पर 10वें घर में चले गए हैं, अपनी दोनों राशियों से मार्ग स्थानों में चले गए हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड राज्य सरकारों के लिए बहुत बड़ी परेशानियों का सबब बनेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पर मंगल के नक्षत्र के हैं इस समय में। देखिए, गुरु रेट्रोग्रेड हैं और धनिष्ठा नक्षत्र में चले गए हैं। भूकंपों के बारे में विचार किया जाता है 8वें घर से। सो गुरु का भी यहाँ पर एक अच्छी शुभ स्थिति ना होना। साथ में ये भी देखिए कि 8 अगस्त को अमावस थी। सिर्फ 3 डिग्री का ही डिफरेंस है इस कुंडली में चंद्रमा एवं सूर्य का आपस में। तो एक तो अमावस का भी प्रभाव हम लेके चलेंगे। शनि अभी तक श्रवण नक्षत्र में है। यहाँ पर श्रवण नक्षत्र में शनि का होना मतलब जल थल, मतलब पूरा जितनी भी धरती है थल मतलब जल में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक और इंडिकेशन। सो ये जो समय दिखाई देता है दोस्तों, जिसमें कि जो दिशाएं हैं नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट में दिल्ली एनसीआर जो कि सेंटर पॉइंट दिखाई देता है, एंड जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वो वहाँ पर जो भूकंप के सेंटर पॉइंट बनेंगे, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू, उत्तराखंड,
पंजाब, राजस्थान, मणिपुर, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम एंड बाकी आप देख लीजिएगा कोई और स्टेट तो नहीं छूट गई है। तो यहाँ पर बहुत बड़े भूकंप का इंडिकेशन दिखाई देता है 9 अगस्त को। और ये मॉर्निंग समय, ये जो आप समय देख रहे हैं, ये समय स्टार्ट होता है। अब बाकी आप एक दिन प्लस माइनस कर सकते हैं। एंड इसके साथ अब क्वेश्चन ये भी आता है कि कितना रिक्टर स्केल होना चाहिए। ये मुझे एक बहुत बड़ा भूकंप दिखाई देता है जिसका रिक्टर स्केल 6 के आसपास इंडिकेशन दिखाई देता है। सो अगेन दोस्तों, ये वीडियो डराने के लिए नहीं है। इट्स ए इंडिकेशन, इट्स ए अलर्ट फॉर ऑल ऑफ यू जो अभी पहाड़ों का ट्रैवल कर रहे हैं। आप देखिए, जो मैंने वीडियो दिया था 18 जून को, आप उसको मैच करवाइए। जो मैंने कहा था कि बारिशों का ऐसा मंजर पहली बार। दोस्तों, इस समय पहाड़ी इलाकों में ट्रैवलर्स नहीं जा रहे हैं, सैलानियों ने अभी जाना बंद कर दिया है। और जो वहाँ पर पहुँच चुके हैं वो वहाँ पर फंस चुके हैं। उनका वहाँ से वापसी का रास्ता भी उनको नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए कि ये जो बारिशें हुई, सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में गए थे उस समय में, तो किस तरह का मंजर बना ये। सो अगेन इट्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड आप अपना जो ट्रैवल है वो सोच समझ के प्लान करें। मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय।